नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं कुमार अनुराग ऑफिशियल। आज की इस वीडियो में हम शिक्षा मनोविज्ञान का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो कि है अल्बर्ट बंडूरा की सामाजिक थ्योरी। देखिए, ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में बहुत देखने को मिलते हैं, जहाँ पर कई मनोवैज्ञानिकों के नाम मिलते हैं आपको, और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें हमें कैसे पढ़ना है, क्या करना है। तो उसी श्रृंखला में मैं एक वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अल्बर्ट बंडूरा साहब जो थे, उन्होंने क्या सामाजिक थ्योरी दी है, क्या सिद्धांत दिया है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए, किताब में बहुत कुछ लिखा है। आपको 10 मिनट के लिए सिर्फ मेरे ऊपर और इस बोर्ड के ऊपर फोकस रखना है, जहां पर आप ये जानें कि एग्जाम में प्रश्न कैसे आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा। अभी आप मेरी बात को ध्यान दीजिए कि आप बुक में तो बहुत कुछ लिखा है, आप पढ़ लेंगे, पर एग्जाम में कहां से क्वेश्चन आएगा। ये टॉपिक मैं अगले 10 मिनट में आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आप इससे संबंधित सारे क्वेश्चन एग्जाम में कर लेंगे, और आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि एग्जाम में एक्चुअली में क्या पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा, वो भी आप डिस्कस करेंगे। तो आइए, बिना ज्यादा बात करे हुए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अब ध्यान से आपको सबसे पहला शब्द ये ध्यान देना चाहिए कि अल्बर्ट बंडूरा साहब ने जो था, वह उनकी जो थ्योरी थी वो किस पे बेस्ड थी, वह सामाजिक थ्योरी थी। प्रश्न ऐसे आता है, पूछा जाता है अल्बर्ट, अब मान लीजिए किसी और जगह पर यह शब्द इस्तेमाल किया गया है, अल्बर्ट बंडूरा। बुद्धि का कोई क्वेश्चन आप कर रहे हैं जिसमें बुद्धि से संबंधित ऑप्शन दिए गए हैं, और पूछा गया निम्न में से किसने बुद्धि की व्याख्या करी, और वहां पर अल्बर्ट बंडूरा साहब दिए गए हैं। तो अल्बर्ट बंडूरा को आपको टिक नहीं करना है, आपके दिमाग में रहना चाहिए कि अल्बर्ट बंडूरा का कॉन्सेप्ट मैंने कुमार अनुराग ऑफिशियल पर सामाजिक थ्योरी वाले सेक्शन में पढ़ा था। यानी अल्बर्ट बंडूरा साहब ने सामाजिक थ्योरी की व्याख्या करी, बुद्ध की कोई बात नहीं करी। तो इस तरीके से आप प्रश्न कर सकते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि अल्बर्ट बंडूरा साहब ने सामाजिक थ्योरी की बात करी है। अब देखिए, बंडूरा साहब ये कहते थे, आप बहुत ध्यान से देखिए, आपको कहीं कुछ नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, सब याद हो जाएगा आपको। अल्बर्ट बंडूरा साहब ये कहते थे कि बच्चा जो है समाज से जो देखता है, सुनता है, वैसा ही करता है, वैसा ही व्यवहार बन जाता है। बहुत कॉमन सी बात है, सभी लोग जानते हैं कि बच्चे ज्यादातर समाज से देखते हैं। लेकिन चूंकि अल्बर्ट बंडूरा साहब, हम शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों के द्वारा करी गई प्रयोग, खोज, उसके विषय में हम पढ़ रहे हैं। तो इस सेंस में यहाँ पर अल्बर्ट बंडूरा साहब की जो सामाजिक थ्योरी है, वो ये कहती है कि बच्चा समाज से जो देखता है, सुनता है, वैसे ही बोलता है, वैसे ही बिहेव करता है, और उसी तरीके से काम करता है। ऐसा सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा साहब ने दिया। यानी एग्जाम में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यह इस उक्त सिद्धांत की व्याख्या किसने करी है, तो उक्त सिद्धांत की व्याख्या किसने करी है? अल्बर्ट बंडूरा साहब ने। और जहां पर उन्होंने समाज को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी कि समाज कैसा होना चाहिए बच्चे का, बच्चा जिस सोसाइटी में रह रहा वो कैसा होना चाहिए, इन सारी बातों की व्याख्या अल्बर्ट बंडूरा साहब ने करी है। क्योंकि अल्बर्ट बंडूरा साहब इसी को सबसे बड़ी चीज मानते थे, समाज को, इसीलिए उन्होंने सामाजिक थ्योरी पर ये सिद्धांत दिया। अब देखिए, इन्होंने क्या किया, अल्बर्ट बंडूरा साहब ये कहना चाहते थे कि बच्चा समाज से ही सब कुछ सीख रहा है, और इसके लिए उन्होंने 3 प्रयोग किए, 3 ग्रुप बनाए, अलग अलग ग्रुप बनाए, बच्चों के ग्रुप बनाए, और उन पर एक प्रयोग किया। अब देखिए, जो इन्होंने जो प्रयोग किए थे, इन्होंने क्या किया, 3 ग्रुप बनाए बच्चों के, और उन्हें 3 अलग अलग कमरों में भेजा। उन्होंने 3 अलग अलग कमरों में भेजा, बच्चों के ग्रुप को 3 अलग अलग कमरों में भेजा, कमरा 1, कमरा 2 और कमरा 3। कुछ बच्चे कमरे 1 में भेजे, कुछ बच्चा कमरा 2 में भेजे, कुछ बच्चा कमरा 3 में भेजे। और इन कमरों में क्या किया, पहले ग्रुप को मारधाड़ वाला वीडियो दिखाया, दूसरे ग्रुप को प्यार वाला वीडियो दिखाया, मतलब ऐसी एक पिक्चर दिखाई गई या कुछ ऐसा वीडियो दिखाएगा, और तीसरे ग्रुप को कुछ भी नहीं दिखाया। इन तीन ग्रुप को जो अलग अलग भेजा गया, इन तीनों ग्रुप पे ये प्रयोग किया। देखिए, मैं बहुत शॉर्ट में आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, ताकि ये टॉपिक आपको दोबारा कहीं पढ़ना न पड़े, और एग्जाम में आप क्वेश्चन भी कर सकें। तो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि अल्बर्ट बंडूरा ने किन पर प्रयोग किया, तो आपको बताना है 3 अलग अलग ग्रुप पर प्रयोग किए। 3 अलग अलग ग्रुप में आपको ध्यान रखना चाहिए, पहले ग्रुप में मारधाड़ वाला वीडियो दिखाया गया, दूसरे ग्रुप पर प्यार वाला वीडियो दिखाया गया, और तीसरे ग्रुप में कोई वीडियो नहीं दिखाया गया। 3 अलग अलग बच्चों को कमरों में भेजा गया, अलग अलग ग्रुपों को कमरों में भेजा गया, अलग अलग कमरों में भेजा गया। तो इस तरीके से इन्होंने बच्चों पर प्रयोग किया, और बच्चों पर प्रयोग करने के आधार पर उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले। उन्होंने निष्कर्ष ये निकाला कि जिन बच्चों को मारधाड़ वाला वीडियो दिखाया गया था, वह बच्चा, अब देखिए, ये वीडियो दिखा दिया गया बच्चों को, ये वीडियो दिखाए गए। उसके बाद इन तीनों ग्रुप के बच्चों को एक अन्यत्र भेजा गया। इन तीनों बच्चों को खिलौनों वाले कमरे में भेजा गया। इन तीनों बच्चों को खिलौनों वाले
कमरे में थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। ध्यान से देखिएगा, थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। इन तीनों कमरों के बच्चों को खिलौनों वाले कमरों में थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया गया और उन्हें बाहर से ऑब्जर्व किया बंडूरा साहब ने। तो बंडूरा साहब ने पाया कि जिन बच्चों को मारधाड़ वाला वीडियो दिखाया गया था, वह बच्चा जब खिलौनों वाले कमरे में गया तो वह तोड़फोड़ कर रहा था। ये खिलौना पटक रहा था, वो खिलौना पटक रहा था, वो खिलौना पटक रहा था। और जब प्यार वाला वीडियो जिन बच्चों को दिखाया गया था, वो जब कमरे में गए तो वह स्नेहपूर्वक व्यवहार कर रहे थे, खिलौनों के साथ भी और आपस के लोगों के साथ भी स्नेहपूर्वक व्यवहार कर रहे थे। और तीसरा जो ग्रुप था जिन्हें कोई वीडियो नहीं दिखाया गया, वो बच्चे एकदम शांत बैठे हुए थे, खिलौने खेलने में भी ज्यादा रुचि नहीं ले रहे थे। तो इस प्रकार अल्बर्ट बंडूरा साहब ने यह सिद्ध किया कि हम समाज जैसा कुछ बच्चों को देता है, बच्चे वैसा ही सीखते हैं और वैसा ही व्यवहार करते हैं। समझ में आई बात? तो ध्यान रखिएगा इस बात को। अब देखिए, इन सारी बातों के आधार पर अल्बर्ट बंडूरा साहब ने 3 सिद्धांत दिए। ये है सबसे इंपॉर्टेंट बात। इस पूरे कंक्लूजन की ये सारी इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस सिद्धांत के आधार पर, इस व्याख्यान के आधार पर, इस थ्योरी के आधार पर अल्बर्ट बंडूरा साहब ने 3 सिद्धांत दिए, जिन्हें हम प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत के नाम से जानते हैं, दूसरा सामाजिक अधिगम सिद्धांत के नाम से जानते हैं, और तीसरी एक बात थी मॉडलिंग प्रक्रिया। इस पर कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि मॉडलिंग प्रक्रिया का कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो मॉडलिंग प्रक्रिया का कॉन्सेप्ट सामाजिक थ्योरी किसकी है? अल्बर्ट बंडूरा साहब की है। तो अब देखिए, प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत की अगर हम बात करें, ये आप ध्यान दीजिएगा, ये जो क्वेश्चन है प्रेक्षणात्मक अधिगम वाला, ये यूपीटेट 2016 में पूछा गया है कि प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत किसने दिया। तो प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत किसने दिया? अल्बर्ट बंडूरा ने दिया है। तो देखिए, प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत की बात यह है, यहाँ पर बंडूरा साहब ये कहना चाहते थे कि बच्चा, जिस काम के लिए बच्चे को प्रोत्साहन मिलेगा, इनाम मिलेगा, वह काम बच्चा करेगा। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो बच्चा ऑब्जर्व करता है कि हमें इस काम के लिए प्रोत्साहन दिया गया, तो अब ये काम हम बार बार करेंगे। वो काम अच्छा है या बुरा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप किसी बच्चे को गलत बनाना चाहते हैं और उसे गलत चीज़ों के लिए आप प्रमोट करिए बार बार, तो वो बच्चा क्या करेगा? आगे जाके क्रिमिनल बन जाएगा। अगर आप किसी बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं तो आप उसे बार बार उसको पढ़ाई की तरफ मोटिवेट करिए, वो जितना पढ़े, थोड़ा सीखे तो उसको मोटिवेट करिए। इस तरीके से क्या होगा? बच्चे के अंदर ऐसी भावनाओं का विकास होगा और बच्चा वही काम करना पसंद करेगा जिस काम के लिए उसे तारीफ मिलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। और देखिए, सामाजिक अधिगम सिद्धांत क्या कहता है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत ये कहता है कि बच्चा पूरी तरीके से समाज से प्रभावित होता है, आइडल चुनता है, टीवी से, एक्टर से, फिल्म एक्टर से, फिल्म एक्ट्रेस से, या कोई समाज में और किसी व्यक्ति से, अपने रिलेटिव से, रिलेशन में कोई ऐसा है। देखिए, ऐसा कई बार देखा गया है कि हमारे घर में अगर बहुत बड़े IAS PCS का घर है तो वहाँ आगे के जो लोग होते हैं उनका वही बनने का मन करता है। टीचर हैं तो उनका टीचर बनने का मन करता है, जरूरी नहीं पर ऐसा होता है। डॉक्टर्स हैं तो उनका डॉक्टर बनने का मन करता है और पाए भी जाते हैं। तो बच्चा समाज से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, सोसाइटी से, आसपास के लोगों से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। और तीसरी बात उन्होंने करी थी मॉडलिंग प्रक्रिया की। इस मॉडलिंग प्रक्रिया में कुछ चरण बताए हैं अल्बर्ट बंडूरा साहब ने, 4 चरण बताए हैं, जहां पर उन्होंने कहा है कि बच्चा जो है मॉडलिंग प्रक्रिया से जब गुजरता है तो उसके 4 चरण होते हैं। उन 4 चरणों में पहला चरण है अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन, यानी कि ध्यानात्मक, ग्रहणात्मक, पुनरुत्पादक और अभिप्रेरणा। ठीक है। अब देखिए क्या है, कैसे सीखता है बच्चा? ध्यानात्मक की बात करी गई है। तो देखिए, ध्यानात्मक की जब बात करी गई है, सबसे पहले बच्चा क्या करेगा? पहले ध्यान देता है, पहले ध्यान, सबसे पहले किसी चीज को ध्यान देके ऑब्जर्व करता है। और ग्रहणात्मक, फिर दिमाग में रखता है, दिमाग में बिठा लेता है, ग्रहण कर लेता है दिमाग में। और फिर क्या करता है? करके, पुनरुत्पादक मतलब इसको फोर्स मिलता है, फिर ये करके देखता है, और फिर करके देखने पर जब इसे शाबाशी मिलती है, यानी मोटिवेशन मिलता है, तो यह क्या करता है? जब इसको कामयाबी मिलने लगती है तो क्या करता है? कामयाबी मिलने पर दोबारा करता है। तो ये 4 स्टेप थे। यानी पहले स्टेप में ध्यानात्मक में वो ध्यान देता है, ग्रहणात्मक में वो ग्रहण करता है कि कैसे करना है, और फिर पुनरुत्पादक में वो करके देखता है, और उसके बाद
चौथा स्टेप है मोटिवेशन का अभिप्रेरणा, जहाँ पर कामयाबी मिलने पर वो बच्चा दोबारा उस काम को करता है। तो बच्चों को पढ़ाते टाइम अगर इन तथ्यों को हम ध्यान में रखते हैं, अल्बर्ट बंडूरा साहब ये कहते थे कि अगर हम इन तथ्यों को ध्यान रखते हैं तो हम ये बात जान सकते हैं कि बच्चा आसपास के सोसाइटी से, बिहेवियर से, समाज से, हमारे इन्वायरमेंट से बहुत प्रभावित होता है और बच्चा उस प्रकार से, बच्चे का सर्वांगीण विकास इन्हीं सारी बातों पर निर्भर करता है। तो यह था अल्बर्ट बंडूरा की सामाजिक थ्योरी। इतनी ही बातें हैं और इतने ही सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएंगे, कहीं से और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा है तो इसी प्रकार मनोविज्ञान के और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में बहुत जल्द आपके लिए लाऊंगा। कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।